नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में हुए लद्दाख में क्लैश में चाइना की आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ कुछ बारबेरिक हथियारों का इस्तेमाल किया। ये कुछ ऐसे बर्बर हथियार हैं जो कि आज के टाइम में आर्मीज़ इस्तेमाल करती ही नहीं हैं, लेकिन इन हथियारों का इस्तेमाल बहुत पहले हुआ करता था, लगभग वर्ल्ड वॉर 1 में। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे यहाँ पे चर्चा की जाएगी, किस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए गए और किस तरीके से चाइना ने ऐसा करने से कई सारे एग्रीमेंट्स का उल्लंघन भी किया है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज़ के ऊपर। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो गई है। ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। आने वाले प्रीलिम्स के लिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हमारे कुछ मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया कि गलवान वैली क्लैश, पीएलए ट्रूप्स यूज्ड नेल स्टडेड आयरन रॉड्स टू अटैक इंडियन सोल्जर्स, इमेजेस नेल चाइनाज लाई। बेसिकली जहां पर जो इमेजेस सामने आई हैं वो कुछ इस तरीके की रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है जिनके अंदर कीलें लगी हुई हैं। इनके इस्तेमाल से यहाँ पे चाइना की सैनिकों ने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर वार किया। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे कोई भी फायरिंग नहीं हुई थी, किसी भी तरह के बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नेल स्टडेड रॉड्स यूज्ड टू अटैक इंडियन सोल्जर्स, रीड हाउ चाइनीज ट्रूप्स अनलीश्ड डिसेप्टिव सैवेज अटैक्स टू द पॉइंट ऑफ म्यूटिलेशन ऑन अवर सोल्जर्स। इसको लेकर भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं म्यूटिलेशन को लेकर, बट अभी तक कुछ कंफर्म्ड नहीं है। ये सब डेटा कब सामने आता है, वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग इट टू यू। बट हाँ, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ था इन नेल स्टडेड रॉड्स के साथ हुआ था। कुछ ऐसी रॉड्स, कुछ ऐसे क्लब्स जिसके ऊपर कीलें लगी हुई हैं। ये आर्टिकल वैसे यहाँ पर डिसेप्टिव वर्ड का इस्तेमाल करता है, बट आई पर्सनली डिसएग्री विद दिस। इसके बारे में मैं आगे जाके आपसे बात करूँगा। फिलहाल अगर आगे देखें, ना केवल इंडिया की कुछ मीडिया हाउसेस बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स, दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, इसने भी इसको कवर किया। ब्रूटल डिटेल्स इमर्ज ऑफ डेडली चाइना इंडिया बॉर्डर क्लैश, विच शोज़ कि यहाँ पर जिस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं ये अलग रीज़न की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं, और ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर में। यहाँ पर इनफैक्ट ये आज ही की बात नहीं है, जो लद्दाख में हुआ ये तो हुआ ही, जो गलवान में हुआ, लेकिन कुछ समय पहले जब ये स्टैंड ऑफ चल रहा था, इसी समय के दौरान पैंगोंग लेक के दौरान भी, पैंगोंग लेक के अलोंग भी चाइना ने कुछ हथियार इस्तेमाल किए थे, वेयर रॉड्स रैप्ड विद बार्ब्ड वायर, जो आपकी वायर होती है, बार्ब्ड वायर जो कि हम एक बाउंड्री बनाने के लिए लगाते हैं, उसका इस्तेमाल करके वार किया था। उस टाइम पर भी सेवरल इंडियन सोल्जर्स हैड बीन इंजर्ड, सम ऑफ देम वेरी सीरियसली। तो वहाँ पर भी इंजरी तो हुई थी, लेकिन वहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई थी। सो चाइना ये पहले भी कर चुका था और दोबारा इसने किया गलवान वैली वाले जो मंडे नाइट को स्टैंड ऑफ हुआ उसके बीच में। यहाँ पर चाइना ने बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 की टेक्निक को कॉपी किया। आज से 100 से भी अधिक साल पहले जो टेक्निक वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ की गई थी उसको यहाँ पे चाइना ने यूज़ किया। वर्ल्ड वॉर 1 में जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने इस्तेमाल किए थे इस तरह के खंजर। ये जो नाइफ्स हैं ये दो काम करते हैं। इसमें क्या है, एक तो ये नाइफ का काम करता है, लेकिन साथ में आप देखिए इसमें जो आपका नकल है, ये स्टडेड मेटल हैंड गार्ड, कि ये आपके हैंड को गार्ड करेगा, प्लस इसके थ्रू आप सामने वाले पे वार करने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ इट कम्स डाउन टू अ फिस्ट फाइट, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हैंडी आ सकती है। ये सब चीज़ें वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ की गई थी। उसके बाद जो मॉडर्न आर्मीज़ थी, जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती गई, इनफैक्ट मॉडर्न आर्मीज़ क्या करती रहीं कि उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के चलते हथियारों से इक्विप करना शुरू कर दिया, और जो अनआर्म्ड कॉम्बैट जिसको हम यूएसी बोलते हैं उससे वो दूर जाने लगे। और इसीलिए यहाँ पर हमारी सेना उस हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं थी जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे अटैक किया, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा गलत है। फ़िलहाल उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के अनुसार भी अगर हम देखें तो उन्होंने जो किया, चाइनीज़ ने जो किया, उस एग्रीमेंट का भी उल्लंघन किया है। 1993 का एग्रीमेंट साफ साफ ये बोलता है फायर आर्म्स आर नेवर ब्रांडिश्ड, यानी कि फायर आर्म्स का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। द ड्रिल इज़ फॉर राइफल्स टू बी स्लंग ऑन द बैक, यानी कि जो सैनिक होगा जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करेगा या फिर जो वहाँ पे मिलने जाएगा, उसकी राइफल उसके बैक के ऊपर लगी होगी विद द बैरल पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। जो बैरल है वो ग्राउंड की तरफ पॉइंटेड होगी हमेशा,
टू शो कि ये एक पीसफुल बॉर्डर है, हम यहाँ पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ये 1993 का अग्रीमेंट था। इनफैक्ट प्रीवियस स्टैंड ऑफ्स जो अभी हाल ही में हुए, अभी रिसेंटली जो नाथुला में स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी कि कुछ रेसलिंग बाउट्स हुए थे, यानी कि फिस्ट फाइट्स हुई थी, फिस्टी कफ्स हुए थे, बट वेपन्स फायर नहीं हुए थे। यानी कि यहाँ तक जो नाथुला में हुआ उसमें भी 1993 वाले एग्रीमेंट को फॉलो किया गया था। लेकिन जून 15 की रात को रेड लाइन वॉज क्रॉस्ड, और वो रेड लाइन यही थी जब आपने ऐसे बार्ब्ड वायर्स वाले क्लब्स और यहाँ पर ये चीज़ों को इस्तेमाल किया, तब आपने सब तरह के एग्रीमेंट्स को एक बार के लिए दरकिनार कर दिया है। मूविंग फर्दर, डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में क्लैरिटी दी कि ऑल ट्रूप्स ऑन दी बॉर्डर ड्यूटी, क्योंकि सवाल आने लग गए थे कि क्या हमारे ट्रूप्स आर्म्ड नहीं थे, तो उन्होंने कहा लेट अस गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट, ऑल ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर ड्यूटी ऑलवेज कैरी आर्म्स स्पेशली व्हेन लीविंग द पोस्ट, दोज एट गलवान ऑन 15 जून ऑल्सो डिड सो, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज पर 96 एंड 2005 एग्रीमेंट्स नॉट टू यूज फायर आर्म्स ड्यूरिंग द फेस ऑफ्स, कि हम तो अपने एग्रीमेंट्स को फॉलो करते आ रहे हैं। 96 और 2005 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसके अनुसार फायर आर्म्स यूज़ नहीं करने हैं फेस ऑफ के दौरान। लेकिन अब जो आप बोल रहे हैं ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हमारे ट्रूप्स आर्म्ड नहीं थे, दे वर आर्म्ड, चाइना की यहाँ पर गलती थी। कमिंग टू द इंसिडेंट, जो एग्जैक्ट इंसिडेंट हुआ था उसमें मैं छोटी सी चीज़ को कवर कर रहा हूँ ये बताने के लिए। बेसिकली जब यहाँ पे जून 15 की रात को हुआ क्या था, द इंडियन आर्मी एडेड दैट द इंडियन ट्रूप्स हैड रीच्ड द स्पॉट वेयर द क्लैशेस हैपेंड। यहाँ पर जो इंडियन ट्रूप्स थे, हमारे भारतीय सैनिक थे, ये उस जगह पर गए थे जहाँ पे पहले क्लैशेस हो रहे थे, विदाउट एनी एनिमोसिटी, किसी भी तरह की एनिमोसिटी की भावना के बगैर गए थे। बेसिकली चेक करने गए थे कि जो अग्रीमेंट अभी तक हुआ है डी एस्केलेशन का, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है जैसा कि प्रॉमिस किया था, या फिर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन जब ये चेक करने गए थे तो इनकी जो टोली थी वो थोड़ी छोटी थी, उनको ट्रैप कर दिया गया और दे कैरिड आउट द अटैक्स विच वॉज अ प्योरली सैवेज एक्ट। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इंडियन आर्मी ऑफिशियल ने दिया है टू IANS। दे ट्रैप्ड एंड कैरिड आउट द अटैक्स अ प्योरली सैवेज एक्ट। तो पहली चीज़ तो डिसेप्शन नहीं कहूँगा, अगेन अनप्रोफेशनलिज्म कहूँगा। सेकेंड थिंग, ऑल्सो जो हथियार यूज़ किए गए वो अगेन डिसेप्शन नहीं कहूँगा, अनप्रोफेशनलिज्म, क्योंकि एक तो उन्होंने एग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं किया, दूसरी चीज़ ऐसे हथियार को यूज़ करना कहीं भी ये नहीं दर्शाता कि आपका जो बॉर्डर है वो एक पीसफुल बॉर्डर था। Further, the officer also added that casualty numbers could increase, however refused to comment on the numbers but just said that several are injured। यहाँ पे अभी जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है हम वैसे वैसे इसको फॉलो अप कर रहे हैं और आपके सामने लाएंगे कि क्या नंबर्स हैं, बट ऑब्वियसली वी होप कि और कोई कैजुअलिटी नंबर्स सामने ना आए। इसमें इंडिया ने रिस्पॉन्स करने के लिए अब क्या कर दिया है, इमीडिएटली हमने स्टेप्स ले लिए हैं। आफ्टर द जून 15 क्लैश, जो नॉर्दर्न कमांड है, इट हैज़ बिगन इक्विपिंग इट्स सोल्जर्स विद लाइट वेट राइट गियर। ठीक है, तो ये लाइट वेट राइट गियर है जो कि अक्सर पुलिस वाले भी इस्तेमाल करते हैं। उस सिमिलर चीज़ अब मिलिट्री वालों के लिए शुरू की जा रही है। बॉडी प्रोटेक्टर्स विल कंप्राइज पैडेड पॉलीकार्बोनेट इंसर्ट्स एंड प्रोटेक्ट वेयरर्स फ्रॉम सिग्निफिकेंटली शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोन्स। यही नहीं, ये राइट प्रोटेक्टिव गियर तो आपको देंगे ही देंगे, साथ ही में बात की जा रही है द आर्मी ऑल्सो प्लान्स टू इक्विप इट्स ट्रूप्स अलॉन्ग द LAC विद स्पाइक्ड क्लब्स। जो चीज़ का इस्तेमाल चाइनीज़ आर्मी ने किया वही चीज़ का इस्तेमाल अब हम भी करेंगे। इंडिया का ये प्लान है कि हम अपनी आर्मी को इस चीज़ के साथ इक्विप करवाएंगे। ऑलरेडी जो राइट फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स हैं उसके 500 सेट्स भेज चुके हैं हम। वॉज एयरलिफ्टेड फ्रॉम द मुंबई बेस्ड सप्लायर टू ले वेयर इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ट्रूप्स डिप्लॉयड अलॉन्ग द LAC। सो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि अब आर्मी को थमाई जाएंगी अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज वी डू नॉट नो कि सामने वाला क्या करने वाला है। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। एट द एंड, बिफोर आई कंक्लूड, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जो कुछ न्यूज़पेपर्स या फिर कुछ आर्टिकल्स चीज़ें बोलते हैं कि डिसेप्शन है चाइना ने, यहाँ पर डिसेप्शन नहीं, अनप्रोफेशनलिज्म है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वेरी क्लियरली कि जो आर्मी होती है, इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, इंडियन आर्मी एक आर्म्ड फोर्स है। ठीक है, आर्म्ड फोर्स यानी कि वो आर्म्स में ट्रेनिंग होती है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है IMA में या फिर आपकी NDA में सिलेक्शन होती है, सो आपको आर्म्स में ट्रेनिंग दी जाती है, हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है। UAC की ट्रेनिंग दी जाती ज़रूर है, अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ज़रूर दी जाती है, लेकिन अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग का आजकल स्तर और उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम कर दिया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली सारी दुनिया की आर्मीज़ मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो ये चाइना कहाँ उल्टा रास्ता पकड़ के बैठी है कि वो फिस्ट फाइट तक आ गई है, और यहाँ पर नॉट ओनली फिस्ट फाइट, ये ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। दिस बेसिकली शोज द अनप्रोफेशनलिज्म ऑफ द चाइना आर्मी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।